हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने आपका जाना पहचाना नाम अशोक चंद्रवंशी, ऑथर, थिंकर, ट्रेनर आपके बीच में अपने इस मल्टी लेवल मार्केट जो हम सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज के 5वें वीडियो के साथ आपके बीच फिर से उपस्थित हूं मैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग नाम का जो सीरीज है, इस सीरीज में हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बारीकियों के ऊपर बहुत अलग अलग जो कठिनाइयां हैं उस पर हमने वीडियो बनाए हुए हैं। और माय फ्रेंड्स, उसी सीरीज में ये एक अलग वीडियो है जिस वीडियो पर हम आपके सामने ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने बिजनेस में, आप अपने एमएलएम पे, आप अपने सिस्टम पे, आप अपने बिजनेस को कैसे बहुत कम समय में अधिक ऊंचाई दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसे ट्रिक हम अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग के सीरीज पे बना हुआ जो वीडियो है उस वीडियो का अवलोकन आप जरूर कीजिए ताकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ बारीकियों का नॉलेज और अच्छे से हो पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत समय तक आप जरूर बने रहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं जो आपको बताना चाहता हूं या आपको मैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बूस्ट होने का या बिजनेस बूस्ट होने का जो ट्रिक बताना चाहूंगा वो आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूं कि अगर आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई देना चाहते हैं, बहुत कम समय पर अच्छा ग्रोथ देना चाहते हैं और आप बहुत अच्छी इनकम लेना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने परिवार के सपने पूरा करना चाहते हैं, तो इस सिस्टम को फॉलो कीजिए और उस सिस्टम का नाम है 6 बेसिक्स। आपने सुना होगा कि 6 बेसिक क्या होता है, उस 6 बेसिक पे अपन डिस्कस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने किसी एमएलएम को ज्वाइन किया हुआ है तो उस एमएलएम का या उस नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्टों का यूज करिए। सबसे पहले इसको बोलते हैं 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। माय डियर फ्रेंड्स, 100% प्रोडक्ट यूज आपको इसलिए करना है क्योंकि अगर टाटा कंपनी कार बनाती है तो टाटा का फिएस्टा की कार में नहीं बैठता। रतन टाटा जो है वो अपने टाटा की कार में ही बैठेगा। वो इसलिए बैठेगा क्योंकि वो अगर वो खुद कार बनाता है और दूसरे कार में बैठेगा तो कोई उसकी कार खरीदेगा क्या? कोई नहीं खरीदेगा। ये बात उसको बहुत भली भांति परिचित है इस बात से। इसलिए अगर आप जिस प्रोडक्ट के सहारे, जिस प्रोडक्ट के बेस में आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, वो माय डियर फ्रेंड्स, उस प्रोडक्ट को आप जरूर 100% प्रोडक्ट यूज करिए। आपके सिस्टम में जितने भी प्रोडक्ट होंगे, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट्स, 500 प्रोडक्ट्स, 1000 प्रोडक्ट्स, जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, डेली यूज के प्रोडक्ट्स होंगे, रोजमर्रा के सामान होंगे, एफएमसीजी का प्रोडक्ट्स होगा, उन सारे प्रोडक्टों को अगर आप यूज करेंगे तो अधिक बिक्री के कारण से आपका बिजनेस अधिक ग्रो करेगा और आपको अधिक बड़ा चेक आ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, 6 बेसिक में पहला पार्ट है 100% प्रोडक्ट यूज का। सो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा जो चैप्टर आता है, वो जो दूसरा चैप्टर होगा कि आपने 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिए, आप बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं, अब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पहला कदम जो है वो 6 बेसिक में दूसरा कदम और बिजनेस स्टार्ट करने का पहला कदम कह सकते हैं, या इवन प्रोडक्ट यूज करना भी बहुत बड़ा काम है, इसलिए भी आप इसको दूसरा स्टेप भी कह सकते हैं। तो 6 बेसिक का दूसरा स्टेप होगा अपने जान पहचान के लोगों का, अपने दोस्त, मित्र, सखा, यार, अपने ऐसे व्यक्ति जिनका आप भला करना चाहते हो, ऐसे व्यक्ति का आप कृपया एक सूची बनाइए। उन सभी नामों को आप लिस्ट बना लीजिए। इवन आपके मोबाइल पे जितने कांटेक्ट नंबर हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने कांटेक्ट नंबर हैं, आपके फेसबुक ग्रुप में जितने कांटेक्ट नंबर है, सोशल मीडिया में आप जिन जिन लोगों को जानते हैं, आप जिन जिन का भला करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके साथ या आपके कारण किसी और का भला होना चाहिए, ऐसे सारे लोगों के नाम आप अपने लिस्ट में जरूर बनाइए। फिर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? तो ये होगा कि जिन लोगों को आप लिस्ट बनाए रहेंगे उन लोगों के साथ आप कांटेक्ट करेंगे, आप संपर्क करेंगे, क्योंकि आप अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं, आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आप अपने सपनों के साथ उन लोगों को जोड़िए
और उनको भी सपना से उनको जोड़िए और उनको बिजनेस के बारे में कुछ बताइए, बिजनेस के कुछ प्लान उनको शेयर कीजिए और उनको थोड़ा थोड़ा बिजनेस के बारे में आप बताना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो आप किसके सामने जाएंगे आपको पता ही नहीं रहेगा। इसलिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी होगा और जब कभी भी आप निकलेंगे तो लिस्ट को लेकर निकलिए। एक चीज और बताता हूं मैं कि लिस्ट को आप डेली अपडेट करिए। डेली अपडेट करने के पीछे कारण यह है कि जैसे मान लो आपने किसी सोहन को बताने गए तो सोहन का मित्र वहां पे मोहन भी बैठा है। अब तक तो आप मोहन को नहीं जानते थे, लेकिन सोहन को बताने की वजह से या सोहन के घर जाने की वजह से उनके मित्र मोहन भी बैठा है और मोहन से भी आपका जान पहचान हो गया। तो ऐसे करके आप सोहन के नाम के सामने या सोहन के नाम के नीचे एक नाम और लिखिए, मोहन। फिर वैसे ही अगर आप मोहन से मिलने जाते हैं तो उनका कोई और एक मित्र है रोहन, वो भी वहां पे मिला हुआ है, वो भी वहां बैठा हुआ है। आप फिर उनसे भी आपका परिचय हुआ, जान पहचान हुआ, तो उनका नाम भी आप सोहन के नीचे लिखिए, रोहन। ऐसा करके आपका जो लिस्ट है वो हमेशा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लिस्ट बढ़ रही है, इसका मतलब ही है कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है। जिसके पास लिस्ट नहीं है उसका बिजनेस अभी छोटा है, जिसके पास लिस्ट बड़ा है उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है। क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई नहीं मिल रहा है आपको कोई नहीं मिल रहा है तो एक तरफ आपका साला मिलेगा, दूसरा तरफ आपका जीजा मिलेगा। और अपने को बाइनरी प्लान अगर है तो 2 लेग चलाने हैं तो एक तरफ साले से शुरू करो, दूसरी तरफ जीजा से शुरू करो। और साला और जीजा तो हर किसी का होता है। तो इसलिए आप लिस्ट बनाइए और लिस्ट को रोज अपडेट करिए। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है कि लिस्ट में जिन जिन लोग हैं उन सारे लोगों को बिजनेस के बारे में आपको बताना है। और STP इसका जो थर्ड चरण है, तीसरा जो चरण है वो है सो द प्लान। आप जिस प्लान को लेकर के आप अपना सपना बना रखे हैं, जिस प्लान के माध्यम से आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, जिस प्लान के माध्यम से आप लोगों के सपना पूरा करना चाहते हैं, उस प्लान को आप लोगों के सामने डिस्प्ले कीजिए, लोगों को दिखाइए और फुल कॉन्फिडेंट के साथ दिखाइए। माना कि अगर आप प्लान शो करने में अच्छे माहिर नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे आप अच्छे माहिर हो जाएंगे। यहाँ पे सपोर्टिव सिस्टम भी बहुत बेस्ट होता है, तो आप अपने अपलाइन का उपयोग करिए, आप किसी किताब का भी उपयोग कर सकते हैं, आप किसी ब्रोशर का उपयोग कर सकते हैं, आप किसी कैसेट का उपयोग कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल का उपयोग कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो का भी उपयोग कर सकते हैं, मेरे वीडियो को भी आप प्लान शो करते समय आप यूज कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप पहले 100% प्रोडक्ट यूज करना आपको है, दूसरा काम है आपको लिस्ट बनानी है, और तीसरा काम है आपको लिस्ट के लोगों को शो द प्लान यानी कि प्लान दिखाना है। तीसरा काम है माय डियर फ्रेंड्स, प्लान दिखाए हुए व्यक्ति को 24 आवर 24 घंटे के अंदर आपको रिकॉल करना है यानी कि फॉलो करना है। रिकॉल क्यों करना? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आप प्लान दिखाते हो तो 100% ज्वाइनिंग उसी समय नहीं कर लेता। वो अपनी कोई समस्याएं बताता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं, मैं थोड़ा बाद में बताता हूं, मैं घर में पूछ के बताता हूं, मैं घर वालों से चर्चा करके बताता हूं। वो कुछ भी बोलेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है वो उन 24 घंटों में चर्चा नहीं किया हो और आपके कॉल करने से वो चर्चा करने लग जाए, या हो सकता है वो पहले से सोच के रखा हो कि आपके दोबारा कॉल आएगा तो वो आपको ज्वाइन करेंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो दिमाग होता है वो दिमाग को रिकॉल करने के लिए आप वो टाइम जरूर यूज करिए, फॉलो कीजिए उसको। पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज का, दूसरा काम अपने आसपास के लोगों को लिस्ट बनाने का और लिस्ट को हमेशा अपडेट करने का, तीसरा काम लिस्ट के लोगों को सो द प्लान करने का, चौथा जो काम है माय डियर फ्रेंड्स, सो द प्लान करने के बाद उनको फॉलो कीजिए, फॉलो करने के बाद उनको ज्वाइन कराइए, और ज्वाइन कराने के बाद जो अगला काम आपका आता है वो है रीस्टार्टअप का। जैसे आपने स्टार्ट किया है वैसे अपने डाउनलाइन के लोगों को स्टार्ट कीजिए। जैसे आपने कोई ड्रीम डिसाइड किया हुआ है, जैसे आपने कोई सपने बनाए हुए हैं, ऐसे सपने उनको भी बनवाइए। मैं सपने की बात क्यों कर रहा हूं, स्पेशल सपने पे मेरा एक अलग से वीडियो आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ करता हूं कि सपने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब तक आपके सपने नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। माय डियर फ्रेंड्स,
बिजनेस में ग्रोथ करने का या जिंदगी में आगे जाने का सपने का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सपने नहीं है तो आप जियोगे क्यों? अगर आपके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो आप चलोगे ही क्यों? इसलिए कोई भी जब गंतव्य तक जाता है तो एक गंतव्य का स्थान तय करता है। इसलिए जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद एक सपने जरूर डिसाइड कीजिए। हालांकि मैं सपने पे एक अलग से वीडियो और आपके सामने आएगा, लेकिन यहां पर आप उसको रिस्टार्ट करवाइए विथ ड्रीम। सपनों के साथ उनका रिस्टार्ट करवाइए, उनको भी 100% प्रोडक्ट के यूज बताइए, उनको भी लिस्ट बनवाइए, उनको भी शोध प्लान देना दिखाना सिखाइए और उनको भी रिस्टार्टअप करना सिखाइए। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो अगला स्टेप होगा वो अगला स्टेप है इनका नेटवर्क बनाना। जैसे उसने ज्वाइन कर लिया, उसने ज्वाइन करने के बाद उसको नेटवर्क के बारे में बताइए कि वो इस नेटवर्क के बारे में क्या जानता है, नेटवर्क को वो कहां आगे तक लेके जा सकता है और नेटवर्क के माध्यम से वो क्या प्राप्त कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मेरे बहुत सारे जो वीडियोस हैं, उन सारे वीडियोस को अगर आप सुनते हो तो ये सारी चीजें आपको जानकारी मिलती है कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क क्यों करना चाहिए, नेटवर्क का जाल यानी कि काम का जाल क्यों हमें जरूरी है। इन सारी चीजों के बारे में उनके साथ डिस्कस कीजिए, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी बिजनेस को लेकर के, तब तक वो काम नहीं करेगा। आपके टीम में बहुत लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, आपके टीम में बहुत लोग होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है उसके साथ आप फिर से बैठिए, उनके साथ आप फिर से बातें करिए। हो सकता है कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो और उन कॉन्सेप्ट को क्लियर होने से हो सकता है उसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो फिर से उस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप पार्शलिटी ना कीजिए और हर डिस्ट्रीब्यूटर को आप निष्पक्ष भाव से उनके सपनों को जगाइए, उनको अपना बनाइए और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सिस्टम का जो अगला और छठवां जो काम है 6 बेसिक में, वो काम है सिस्टम का 100% पालन करना। जैसे आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं, वैसे ही 100% आपको एजुकेशन सिस्टम को पालन करना पड़ेगा। तो एजुकेशन सिस्टम क्या है? जिस प्रकार से आप कक्षाओं में पढ़ते समय परीक्षाएं देते थे और उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आपके लिए एक बहुत उत्साह की बात होती थी, आपके लिए कभी कभी चुनौतियों की भी बात होती थी, लेकिन आप जब उन चुनौतियों को पार कर लेते थे तो एक बहुत बड़ा उत्साह आपको मिलता था। वैसे ही इस बिजनेस में आपको उत्साह को हमेशा बना के रखने के लिए, चुनौतियों को पार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको वीडियोस का सहारा लेना पड़ेगा, आपको बुक्स के सहारे लेने पड़ेंगे, आपको सेमिनार्स के सहारे लेने पड़ेंगे, आपको अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के सहारे लेने पड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, 6 बेसिक में इसका बहुत बड़ा स्थान है कि आपको सिस्टम का 100% पालन करना है। सिस्टम का एक आपको मैं उदाहरण बताता हूं कि एक बड़ी सी कार है और उस बड़ी सी कार में अगर एक छोटा सा कील जैसा चाबी अगर हम ना घुमाएं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, उस इतनी बड़ी गाड़ी में एक छोटा सा कील जैसे जो चाबी होती है उस सिस्टम के काम करती है। अगर चाबी आप नहीं घुमाओगे तो कार चालू नहीं होने वाली है, चलने वाली नहीं है। वैसे ही पूरे सिस्टम में अगर आप बुक्स का रीडिंग नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, आप अगर सेमिनार्स अटेंड नहीं करेंगे, अगर आप अपलायंस के कनेक्शन में नहीं रहेंगे, तो शायद ये सिस्टम आपको समझ नहीं आएगा और ये बिजनेस आपसे नहीं होगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, 6 बेसिक का मतलब है अगर कोई चक्का है, अगर कोई पहिया है या कोई व्हील है, उस व्हील के जो 6 पूठे होते हैं उसके तरह ही ये 6 इसके आधार हैं। 6 बेसिक इसको बोलते हैं कि जिसके सहारे पर आपका बिजनेस टिका होता है, वो 6 इसके पिलर हैं, 6 इसके पूठे हैं जिसके सहारे आपका पहिया चल रहा होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग का जो सीरीज है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, अपने जीवन शैली को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कामगर साबित हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अगले वीडियो और आएंगे और तब तक के लिए नमस्कार।